नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं देश न्यूज। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार नेता अपने अपने क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं और अपने लिए मतदान करने की बात जनता से कर रहे हैं। ऐसे में लालू प्रसाद यादव की दो लाडली इस बार चुनावी मैदान में है। एक है रामकृपाल यादव के सामने पाटलिपुत्र से, तो वहीं दूसरी राजीव प्रताप रूडी के सामने सारण से। सारण में रोहिणी आचार्य है तो पाटलिपुत्र से मीसा भारती। आज लालू प्रसाद यादव पहुंच रहे हैं रोहिणी आचार्य के क्षेत्र में रोहिणी आचार्य के लिए मतदान की अपील करने के लिए। अपने प्रशंसकों के साथ वहां पर लालू पहुंचने वाले हैं और उससे पहले जब वो घर से निकले तो जरा देखिए एक दृश्य किस प्रकार से मीसा भारती लालू प्रसाद यादव अपने समर्थकों के साथ वहां से निकल रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं रावणी देवी, लालू यादव देख पा रहे होंगे किस तरीके से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी गाड़ी में मौजूद है। राबड़ी देवी साथ में निकल रही हैं और दोनों लोग जो है चुनाव प्रचार में शामिल होंगी और रोहिणी यादव क्या कहेंगे छपरा। तो देखा आपने किस प्रकार से लालू इस बार अपनी बेटी के लिए वोट मांगने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस बार पहली बार रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में है, तो वैसे में लालू प्रसाद यादव का भरपूर समर्थन रोहिणी आचार्य को मिल रहा है। इसी के मद्देनजर आज लालू प्रसाद यादव पटना से निकले हैं सारण के लिए ताकि रोहिणी आचार्य के लिए वोट मांग सकें। उससे पहले लालू प्रसाद यादव ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए एक और फिर से बीजेपी और नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला किया है। क्या कुछ लिखते हैं ट्वीट करके, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। लालू प्रसाद यादव ट्वीट करते हुए लिखते हैं, जिन नेताओं पर पीएम मोदी लगाते थे दाग, बीजेपी वॉशिंग मशीन में धुलते ही हो गए बेदाग। भाजपा विरोध के चलते कथित भ्रष्टाचार की जांच का सामना कर रहे 25 विपक्षी नेताओं में 23 बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी शामिल होते ही उन नेताओं को ईमानदारी का प्रमाण पत्र के साथ ही पद प्रतिष्ठा और राहत भी मिली। यानी कि लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि वो जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं जैसे ईडी उसका गलत इस्तेमाल करती है, सीबीआई का गलत इस्तेमाल करती है। और जैसे ही कोई नेता अगर मोदी और बीजेपी के खिलाफ बोलना शुरू करता है तो उनके पीछे ईडी और सीबीआई को लगा दिया जाता है। और जैसे ही वो नेता ईडी और सीबीआई के दबाव में आकर बीजेपी का दामन थामते हैं तो बीजेपी में आते ही उनका आचरण साफ हो जाता है। और इसको लेकर उन्होंने कहा है कि बहुत सारे नेता हैं जो बीजेपी में चले गए और उसके बाद अब वही नेता जिन पर बीजेपी कभी दाग लगाया करती थी, मोदी जिन पर दाग लगाया करते थे, वो अब बेदाग हो गए हैं। इसको लेकर लगातार इंडी अलायंस के कई नेता कह चुके हैं। पहले भी मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसी बात को कह चुके हैं। ममता बनर्जी ने सबसे पहले मोदी वॉशिंग मशीन की बात की थी, उसके बाद मोदी वॉशिंग पाउडर के बारे में चर्चा हुआ कि मोदी वॉशिंग पाउडर से और मोदी वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद नेता जो है वो बीजेपी में जाके साफ हो जाते हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहेगा देश न्यूज के साथ। धन्यवाद।